चलो अभी हम लोग वर्ग 10वीं के जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिखना रहता है या तो प्रमेय संख्या के रूप में लिखना रहता है। और एग्जाम में निश्चित तौर पे इस 5 एग्जाम्पल हम अभी बताएंगे, उसमें से एक न एक प्रश्न इस बार का जो एग्जाम रहेगा इसमें निश्चित रहेगा ही, इसलिए इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न ये रहेगा इस तरीके से कि 5.452 को पी वाई क्यू के रूप में लिखें। या तो पी वाई क्यू के रूप में रहेगा लिखना, नहीं तो यहाँ पे रह सकता है कि प्रमेय संख्या के रूप में लिखें। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं कि 5.452 है तो 5.452 दशमलव रहेंगे यहाँ पे। दशमलव के ठीक सामने हम लोग क्या देंगे, 1 दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो। अब यहाँ हो जाएगा ये 5452/1000। इसको काटेंगे, दूसरे भाग देंगे तो 27 दूना 54 और 26 दूना 52, दूसरे यहाँ भाग देंगे तो 500, फिर दूसरे ये कटेगा, ऊपर भी कटेगा, यहाँ हो जाएगा 225, फिर ऊपर भाग देंगे तो 2 एकाई 2, 2 तिया 6, 2 छक 12 और फिर 2 तिया 6। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 1363/225। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जब प्रश्न इस तरह का होगा, जैसे कि ऊपर का जो साइन है रैखरी का साइन है, इस रैखरी का अर्थ होता है कि जिस संख्या पे ये चिन्ह होता है उस संख्या को हम लोग जितना बार चाहे रिपीट कर सकते हैं या उतना बार लिख सकते हैं। जैसे कि 0.3 है, इसको 0.33 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 0.333, मतलब जितना 3 की आवश्यकता होता है इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसको कहेगा पी वाई क्यू के रूप में लिखने के लिए तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे कितने संख्या का रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही संख्या, एक ही अंक पर ये रैखरी का साइन है, इसलिए एक ही संख्या का रिपीट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे मानेंगे कि माना कि x बराबर 0.3323 भी ले सकते हैं। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे जितने अंक का रिपीट होगा उतने ही अनुसार हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। यहाँ पे एक अंक का रिपीट हो रहा है, यानी एक अंक को हम लोग बार बार लिख रहे हैं, या एक अंक पर क्या है, रैखरी का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक पर 1 जीरो से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर 1 पर 1 जीरो से, यानी 10 से गुना करने पर। अब 10 से x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और ये 0.33 को 10 से गुना करेंगे, ये दशमलव गुना करने पे दाएं हो जाएगा तो हो जाएगा 3.33, और दशमलव के बाद यहाँ 3 आएंगे तो यहाँ भी 3 अंक ले लेंगे। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाते तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। लिखने के बाद समीकरण 2 है 10x बराबर 3.33, ये समीकरण 2 है। और समीकरण 1 है x बराबर 0.33, यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 में से 1x जाएगा तो बचेगा 9x, यहाँ पे घटाएंगे 3 में 3 का 0, 0, 0.3, यानी 3, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 3/9। यहाँ पे काटेंगे 3 एकाई 3, 3 दिया 9, यानी 1/3। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ लास्ट में लिख लेंगे, अतः 0.3 बराबर 1/3। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे का प्रश्न है 2.7 पे रैखरी का साइन है। 2.7 पे क्या है, रैखरी का साइन है। इसमें क्या हो सकता है, तो दो संख्या का रिपीट होगा। 0.27 है
दो सात करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर मानेंगे, क्या मानेंगे, तो यहाँ मान लेते हैं पहले कि माना कि x बराबर 0.27 इस तरीके से ये समीकरण 1 हो जाएगा। सबसे मेन अब यहाँ याद रखना है, यहाँ पे दोनों कितने से गुना करेंगे, तो यहाँ देखे थे एक ही संख्या यानी एक ही अंक पर ये रैखरी का चिन्ह है, तो एक पर एक 0 से गुना किए। यहाँ पे दो अंक पर क्या है, ये रैखरी का चिन्ह है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों ओर एक पर 2 0 से, यानी एक पर 2 0 बराबर 100 से गुना करने पर लिखेंगे। तो यहीं पे मैंने याद रखना कि 10 से गुना किया जाए कि 100 से गुना किया जाए। यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर 1000 से गुना करना पड़ेगा, नहीं तो जितने अंक का रिपीट होता है उतने 1 पर 0 से गुना करने की जरूरत होता है। तो यही मैंने यहाँ याद रखना है। तो यहाँ पे 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100x, और यहाँ पे फिर दशमलव, जब ये गुना करते हैं तो दाईं ओर जाता है, 100 से 2 0 से तो 2 अंक इधर बढ़ेगा, ये 2 अंक यहाँ चला आएगा तो हो जाएगा 27 दशमलव फिर 2 7। लेकिन दशमलव के बाद हम लोग जब ये इस चिन्ह का अर्थ है कि जितना बार चाहे उसको हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे समीकरण 1 में दशमलव के बाद 4 अंक है तो यहाँ पे लिखेंगे फिर 2 7। अब ये समीकरण 2 हो गया। इसी तरीके से समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, समीकरण 2 है 100x बराबर 27.27 ये हो जाएगा x बराबर 0.27। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 100 में से गया तो 99x, यहाँ पे घटाएंगे 0 0 0, 27 में 0 गया तो 27, इसलिए लिख सकते हैं x बराबर 27/99। अब 3 से चूंकि ये भी कटेगा तो 3 9 27, 3 से ये भी कटेगा 33, फिर 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 11, इसलिए 3/11। अतः लिख सकते हैं मतलब 0.27 बराबर किसके 3/11। यदि प्रश्न रहेगा कि 0.27 को p/q के रूप में लिखने का, तो इस तरीके से हम हल कर लेंगे। यदि यहाँ पे है 0.512 को लिखने के लिए कहा जाए, क्या करेंगे 0.512 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी p/q के रूप में लिखना रहेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना कि x बराबर 0.512। अब सबसे मुख्य बात यहाँ पे है कि कितने से गुना करना होता है, तो यहाँ पे 3 अंक का रिपीटेशन हो रहा है, यानी 3 अंक को हम लोग बार बार लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, दोनों ओर एक पर कितने 0 से 3 0 से गुना करेंगे। गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000x, और ये हो जाएगा फिर 0.3 अंक इधर आएगा तो 512 दशमलव फिर 512 512 ये समीकरण 2 हो जाएगा। फिर वही समीकरण 2 में से को घटाएंगे तो जाकर के इसका 1000 में से x जाएगा तो 999x होगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ भी माइनस करेंगे वही 512.00 आएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो सकता है 512/999। इस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन क्या याद रखना है, यहाँ पे एक अंक का रिपीट हो रहा है, इसलिए 10 से गुना किए। यहाँ पे 2 अंक का रिपीट हो रहा है, इसलिए कितना से गुना किए, 1 पर 2 को 0 से गुना किए। यहाँ पे 3 अंक का बार बार लिखना होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1000 से गुना किए। तो ये 3 बातें याद रखेंगे तो निश्चित तौर पे इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। या इस तरीके से रहेगा प्रश्न, रूट में रहेगा और इसको कहेगा p/q के रूप में लिखने के लिए, तो इसको क्या करते हैं 64 का वर्गमूल निकालेंगे। 64 का वर्गमूल होता है, या लिख सकते हैं इसको 8 × 8 और 81 को 9 × 9। 8 2 बार है रूट के अंदर, तो इसको बाहर में 1 बार, फिर ये 8/9। इस तरीके से प्रश्न आता है, तो इसको हम लोग ऐसे ही आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे।